और रुड़की में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई। 10,000 की रिश्वत लेते पेशकार गिरफ्तार। अपर तहसीलदार का पेशकार बताया जा रहा है शातिर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे रुड़की से। रुड़की में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 10,000 की रिश्वत लेते पेशकार गिरफ्तार हुआ है। अपर तहसीलदार का पेशकार बताया जा रहा है शातिर। तो रुड़की से बड़ी खबर। रुड़की में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 10,000 की रिश्वत लेते पेशकार गिरफ्तार। अपर तहसीलदार का पेशकार बताया जा रहा है शातिर। नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट पर पहाड़ समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र बस्सी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। चमोली में बारिश बनी मुसीबत। मलबे की चपेट में आए कई वाहन। गदेरे के उफान में आने से हड़कंप मचा हुआ है और पहाड़ में हो रही बारिश धीरे धीरे मुसीबत का सबब बनती जा रही है। बारिश से गदेरे उफान पर हैं और मलबे के सैलाब ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। चमोली से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं जिसमें कई वाहन मलबे की चपेट में आ गए। हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। देवभूमि में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी है। कई जिलों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है और मौसम विभाग ने 20 मई तक भारी बारिश के आसार भी जताए हैं। जहां एक ओर बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। तो चमोली में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले और गदेरे उफान पर हैं, जिसकी चपेट में कई वाहन भी आए हैं। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन काफी ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है चमोली में बारिश की वजह से। मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। चमोली से तस्वीरें सामने आई जहां पर बारिश के चलते गदेरे उफान पर हैं और आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर रखा है। तो लोगों से भी सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील मौसम विभाग की तरफ से की गई है। और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कई जिलों में बारिश का भी दौर जारी है। 20 मई तक पहाड़ में बारिश का अनुमान है। तो पहाड़ में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 20 मई तक तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। पर्वतीय क्षेत्रों में तेज बारिश होने के आसार हैं। पहाड़ के 9 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और टिहरी में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल में येलो अलर्ट जारी है। रुद्रप्रयाग और चमोली में भी बारिश हुई है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में भी बारिश को लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है। तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कई जिलों को लेकर। अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल में ये अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कई और जिलों में भी भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। यानी कि आने वाले दिनों में बारिश की वजह से और परेशानियां लोगों की बढ़ सकती हैं। हालांकि बारिश होने से जो चिलचिलाती धूप और गर्मी पड़ रही थी, उससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। लेकिन अब बारिश होने से नदी नाले भी उफान पर आएंगे, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी। मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल। मौसम विभाग की फोरकास्टिंग के अनुसार आज और कल पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश, तेज आंधी और बिजली चमकने की, गरजने की घटनाएं होंगी। फोरकास्टिंग में ये मौसम विभाग ने बताया है कि बूंदाबांदी के साथ तेज हवाओं के साथ अंधड़ भी चल सकता है और इस ऐसे में अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इसीलिए जो चारधाम यात्रा कर रहे हैं उनको लिए एडवाइजरी जारी की गई है। सरकार ने कहा है कि मौसम विभाग का अलर्ट देखकर या मौसम विभाग की भविष्यवाणी देखकर ही चारधाम की यात्रा करें। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और खबर बागेश्वर से। यहां पर वन विभाग ने सराहनीय और अभिनव पहल की शुरुआत की है। ये पिरूल का इस्तेमाल कर अस्थायी चेक डैम बनाए जा रहे हैं, जिसके जरिए बारिश के जल के बहाव को रोका जाएगा। साथ ही मिट्टी के कटाव पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। योजना के तहत स्थानीय गदेरों और जल धाराओं के बीच में पिरूल इकट्ठा कर उन्हें प्राकृतिक बांध के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन चेक पोस्ट, चेक डैम से बारिश का जल संरक्षित किया जा रहा है, जिससे भूजल स्तर पर वृद्धि होगी और हरियाली बढ़ेगी। अतीना आरक्षित के अंतर्गत हमारे फायर वॉचरों और हमारे स्टाफ द्वारा जितना भी पिरूल एकत्रित है उसका उपयोग करने हेतु
हमारे यहाँ जो ये नाले बने हुए हैं जिनमें मृदा अपरदन की घटनाएं हो रही हैं, इसको रोकने हेतु और पिरूल के उपयोग के लिए हमारे यहाँ पिरूल चेक डैम का एक इनिशिएटिव हमारे वन प्रभाग द्वारा लिया गया है, जिसमें हम प्रत्येक नाले में प्रत्येक क्रूज स्टेशन स्तर पर चेक डैमों का निर्माण कर रहे हैं। और यह वर्षा जल संरक्षण के साथ साथ जो वनाग्नि की घटनाएं हो रही हैं उसको भी कम करने में हमारे वन प्रभाग का एक प्रयास है। गोरखपुर चिड़ियाघर में बाघ की मौत के बाद उत्तराखंड के जू में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी जू और रेस्क्यू सेंटर में बाहरी चीजें प्रतिबंधित कर दी गई हैं। नए जानवरों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। बाहर से मांस लाने पर भी मनाही है। केवल कॉर्बेट एवं राजा जी नहीं, हमारा उत्तराखंड का सभी प्रोटेक्टेड एरियाज़ को कहा गया है। इसके साथ हमारे पास जू है 2, उनको भी कहा गया है। एवं हमारे पास जो रेस्क्यू सेंटर्स है 3, उनका जो डीएफओ इंचार्ज होते हैं उनको भी कहा गया है। इसका अर्थ हुआ कि हमने पूरा सतत रूप से जिस प्रकार का डायरेक्शन आ रखा है CJD से, तो उसके हिसाब से ये किया जा रहा है। क्योंकि टाइगर का डेथ हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो हमने किसी प्रकार का कोई चांस नहीं ले सकते। एवं उसके क्योंकि आप जानते होंगे कि ये बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है, जो एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से ही जाना जाता है। तो उक्ता अनुसार हमने सभी हमारे ऑफिसर्स को बता दिया गया है कि जो प्रोटोकॉल पशुपालन एवं डेयरी विकास भारत सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो उसके अनुसार ये कार्रवाई करेंगे। बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर उत्तराखंड में भी अलर्ट घोषित हो गया है। 17 साल के पटौदी यानी एक टाइगर की कानपुर जू में डेथ हो गई है, जो गोरखपुर से उपचार के लिए लाया गया था। उसी के मद्देनजर उत्तराखंड में भी एक अलर्ट जारी किया गया है। तो हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप मिश्रा जी हैं और हम इस समय देहरादून जू में हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं कि चिड़ियाघर में इन सब चीज़ों से बचने के लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी क्या आपके पास मैसेज है और किस तरह की चीज़ें इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगह से आ रही हैं? न्यूज़ के माध्यम से मुझे 13 तारीख को मैंने पढ़ लिया था और 14 तारीख को ही अपने जू में एक तरीके से मैंने और जो यहाँ प्रभारी हमारे रेंजर साहब हैं, हम दोनों ने बात करके डिसाइड कर लिया था कि जो बाहर से मीट आ रहा है हमारा, पर्टिकुलरली चिकन, उसको हमने एकदम से बंद करने को बोल दिया था। उसके बाद जो भी बाहर से बर्ड्स आती थी, हमारे QRT टीम देहरादून है, क्विक रेस्क्यू रिस्पॉन्स टीम है हमारी, वो जो भी घायल बर्ड्स लाती थी उसके लिए भी हमने उनको मना किया है और ये निदेशक महोदय के संज्ञान में भी डाला गया है, ताकि कोई बाहर से अगर वायरस के चांसेस हैं, इन्फेक्शन आने के हैं, तो उसके लिए ये हमारी एहतियात है। एक गाइडलाइन दी है और उस गाइडलाइन को जो गोरखपुर जू में एक टाइग्रेस की डेथ हुई है, उसी के कंसर्न को बेस बनाते हुए उन्होंने जू के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और उसमें निर्देशित किया है कि 2021 की जो एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू की गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाए। इन्फेक्टेंट का सारे बाड़ों में, उनके आसपास सारे एनक्लोजर्स में रेगुलर स्प्रे कर रहे हैं, उसको सारा स्प्रे कर रहे हैं। और इन्होंने बताया कि किस तरह से जो एक गाइडलाइन जारी की गई है केंद्रीय जू प्राधिकरण की तरफ से भी, तो किस तरह से यहाँ एहतियात बरते जा रहे हैं और क्या क्या किया जा रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून जू से अजीत सिंह राठी।